वेलकम टू सोशल। लव हॉस्टल के ट्रेलर को देख के ही मुझे बहुत सिनेमैटिक वाइब्स आ रही थी। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय शंकर रमन, जिनकी फिल्म गुड़गांव मेरे लिए कल्ट फिल्म है। विक्रांत मैसी is always in form. Sania Malhotra is one of the best actresses we have right now. So here it goes. My name is V and this is my review of Love Hostel. I should tell you that I love reviewing such films क्योंकि ये फिल्म्स बॉलीवुड की यूजुअल फिल्म से काफ़ी अलग होती हैं एंड एट द सेम टाइम जो यूट्यूब पे ऑडियंस प्लीजिंग रिव्यूअर्स हैं वो बहुत जल्दी इन फिल्म्स को मास्टरपीस या बेस्ट फिल्म कहने लग जाते हैं, विच एक्सप्लेन्स कि सबका सिनेमैटिक एक्सपर्टीज कितना लिमिटेड है। अगर कोई फिल्म आपको पसंद है और वो बहुत अलग दिखती है और उसके कैरेक्टर्स बहुत स्टैंड आउट करते हैं, एवरी फिल्म दैट यू लाइक cannot be defined into a masterpiece और फिल्म को सिनेमैटिकली जज करना ही एक रिव्यूअर का जॉब है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक रिव्यू जहां मैं फिल्म की स्टोरी लाइन और फिल्म मेकिंग से जुड़े एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ऊपर पड़ी है, जा ले आ। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कलर ग्रेडिंग एंड सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म में फर्स्ट सीन से आप इसकी कलर ग्रेडिंग और सिनेमाटोग्राफी को नोटिस करोगे। फिल्म का कलर बहुत पल्पी रखा गया है विच मेक्स यू फील द टेंस सिचुएशन द स्टोरी इज गोइंग थ्रू। सिनेमाटोग्राफी में यू शुड नोटिस कि कितने क्लोज शॉट्स लिए गए हैं जिससे आप खुद उन कैरेक्टर्स को थोड़ा डीपली देखने लग जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी वाइज दिस फिल्म इज लाइक वेरी वेल शॉट। जिस तरह से इस फिल्म में कुछ असैसिनेशन सीन्स दिखाए गए हैं उसमें कैमरा वर्क बहुत ही अमेजिंग है। मेरा फेवरेट सीन पूरी इस फिल्म में ये था जहाँ पे एक छोटी लड़की एक असैसिनेशन को देख लेती है। So cinephiles should be definitely interested in watching Love Hostel. Number 2 strong point, विक्रांत एंड सान्या। मुझे ऑलरेडी पता है कि सब बॉबी देओल की ही तारीफ करेंगे क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत स्टैंड आउट करता है एंड इवन हिज लुक, बट एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस थी विक्रांत मैसी की। द वे ही प्ले शौकीन्स कैरेक्टर, उन्होंने वो बहुत ही रॉ तरीके से प्ले किया है। अपने कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज और उसके इमोशंस को वो बहुत परफेक्शन से स्क्रीन पे लाते हैं। ऑल्सो आई रियली फील कि विक्रांत को भी उसी लीग ऑफ एक्टर्स में कंसिडर किया जाना चाहिए जिसमें राजकुमार राव, आयुष्मान, विकी कौशल आते हैं, क्योंकि चाहे फिल्म कैसी भी हो विक्रांत उसमें हमेशा एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देते हैं। सिमिलरली सेम गोज फॉर सान्या मल्होत्रा। एवरी कैरेक्टर शी डज, शी मेक्स यू फील दैट शी इज एक्चुअली दैट पर्सन। इस फिल्म में भी शी इज वेरी कन्विंसिंग इन द रोल ऑफ ज्योति। ऊपर पड़ी है, जा ले आ। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ बॉबी देओल। बॉबी देओल इस फिल्म में एक हिटमैन का रोल प्ले करते हैं एंड ही टोटली लुक्स लाइक अ बैड एस। उनकी इस फिल्म में स्क्रीन प्रेजेंस लिटरली टॉप नॉच है। चाहे उनका एक्सेंट थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो जा रहा था बार बार, बट द मेन पॉइंट इज कि उनका कैरेक्टर इज द मोस्ट टेरिफाइंग कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। बहुत टाइम बाद हमने किसी ऐसे सीनियर एक्टर को एक टेरिफाइंग रोल में देखा है एंड इट इज सो गुड टू सी कि बॉबी देओल ने इस रोल को साइन करना सही समझा। फ्रॉम लुक्स टू हिज पर्सनैलिटी एंड द वे ही हैज दिस काम किलर वाली आईज, ही टोटली रॉक्स इन दिस रोल। डॉक्टर साहब बारियों पर स्माइल कर, तेरी बहू ने व्हाट्सएप कर दूंगा। Now let's talk about the weak points. Weak supporting characters with no conclusion. फिल्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको देख के लगता है कि स्टोरी में वो एक अलग ट्रांजिशन लेके आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ अक्षय ओबरॉय, इट डजंट इवन फील कि ये उनका कैरेक्टर है। दिस कैरेक्टर सर्व्स नो रियल पर्पस इन द फिल्म। इसके अलावा मुझे राज और उनके कैरेक्टर से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि उनकी बैक स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर फिल्म में उनके कैरेक्टर का बाद में कुछ होता ही नहीं है एंड दैट इज जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग। सिमिलरली सान्या मल्होत्रा ट्राइज टू गिव हर बेस्ट इन हर पार्ट, बट आप उनका कैरेक्टर किसी से भी प्ले करवा सकते थे। उनके कैरेक्टर को वो वेटेज ही नहीं दी गई है जो सान्या जैसी टैलेंटेड एक्टर्स डिजर्व करती है। सो दैट इज वाई आई जस्ट फील कि दिस ऑल इज अ केस ऑफ वीक राइटिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर वीक पॉइंट ऑफ दिस फिल्म, जो मुझे लगता है सिर्फ एक सेंसिबल और एक सिनेफाइल ऑडियंस ही समझ पाएगी जो वेल रेड है। सो द नंबर 2 वीक पॉइंट इज अनकन्विंसिंग पोर्ट्रेयल ऑफ रेलेवेंट सोशल इशूज। फिल्म में ऑनर किलिंग से लेके इंटरकास्ट मैरिज, LGBT लव एंड इवन इस्लामोफोबिया, काफ़ी सारी चीज़ों को 100 मिनट्स की फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। पर प्रॉब्लम यही है कि बहुत से एस्पेक्ट्स फोर्सफुल लगते हैं एंड द कैरेक्टर्स इन दो सिचुएशंस डोंट इवन रिएक्ट द वे दे शुड बी रिएक्टिंग। विक्रांत और सान्या के कैरेक्टर्स सबसे रिलेटेबल लगते हैं और आपको उनकी सिचुएशन भी समझ आती है। आई टोटली अग्री कि ऑनर किलिंग इज स्टिल देयर, बट हरियाणा इतना भी बैकवर्ड नहीं है कि उसकी हर एक जगह इतनी डिप्रेसिव लगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम रेलेवेंट है पर उसका पोर्ट्रेयल बहुत ही अनरियलिस्टिक है जो लव हॉस्टल जैसी फिल्म को सूट नहीं करता है। अगर ये कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म होती तो नो इश्यूज, वो तो लिटरली कुछ भी दिखा देते हैं, पर लव हॉस्टल एस्पायर्स टू बी अ वेरी ओरिजिनल एंड अ फ्रेश फिल्म, बट उस दुनिया का पोर्ट्रेयल बहुत ही अनकन्विंसिंग वे में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द कैरेक्टर ऑफ बॉबी देओल।
वो हर सीन में किसी को मारते रहते हैं, उन्होंने लिटरली पूरी फिल्म में 20-25 मर्डर कर दिए होंगे. सो दिस इज जस्ट नॉट कन्विंसिंग. एज अ फिल्म कैरेक्टर डेफिनेटली ही लुक्स कूल एंड अमेजिंग, पर एक ऑनर किलिंग फिल्म के लिए जो हरियाणा में बेस्ड है, ही लुक्स लाइक अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म. सिमिलरली अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमने रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज ये काली काली आंखें में भी एक हिटमैन देखा था, जिसका रोल अरुणोदय सिंह ने प्ले किया था. उसमें जिस तरह से उस हिटमैन का कैरेक्टर दिखाया गया है, ही सो क्लीन, वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता है. एंड एट द सेम टाइम उसे खुद भी पर्सनली बहुत स्ट्रगल्स आते हैं उस किलिंग्स को करने में, विच एक्चुअली मेक्स द कैरेक्टर मोर इंटरेस्टिंग और वो शो के वर्ल्ड के लिए रेलिवेंट लगता है. वहीं बॉबी देओल के कैरेक्टर को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के हावी बारडेम का जो कैरेक्टर था उससे इंस्पायर होकर लिखा गया है. You don't know what you're talking about, do you? Sir? I said, you don't know what you're talking about. ऑल्सो अगर आप फिल्म देख चुके हैं और अगर आपने देखा हो कि बॉबी देओल के कैरेक्टर की क्या एंडिंग होती है, दैट इज जस्ट lazy writing. आप लिटरली फिल्म देखने बाद ये सोच रहे होगे कि इस कैरेक्टर के साथ अब ये करने की क्या जरूरत थी. नाउ कमिंग टू आवर रेटिंग, I won't be giving it a Massy or a Cinephile rating this time. I will be giving a combined overall rating, which is 3 stars. Definitely Cinephiles should watch it and mass audience should actually try it once. Alright, ये तो था मेरा रिव्यू लव हॉस्टल को लेके. आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, which is completely healthy and democratic. So without hating much and getting personal, you can also tell me about your reviews. So let me know in the comments. ऑल्सो मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि 4 मार्च को जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं मैं उनको रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आई विल बी गोइंग फॉर अ वीक ऑफ विद द फैमिली. सो आई वोंट बी देयर टू रिव्यू द थिंग्स विच आर कमिंग ऑन March 4. इट इज़ सैड, बट अब मैं क्या करूँ, इन्होंने एक साथ ही सारी चीज़ें 4 को रिलीज़ कर दिया एंड मेरे प्लान्स कुछ 2 महीने पहले बन चुके थे. सो येस, आई एम गोना मिस द रिव्यूज़ ऑफ रुद्रा, बैटमैन एंड झुंड, बट आई एम गोना मिस यू गाइज एज वेल. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसे और भी इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.